जो विधानसभा से लेकर बिहार की सड़कों तक देश के नौजवानों की आवाज को उठा रहा है, बेरोजगारी और महंगाई पर चिंतन कर रहा है, देश के नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहा है। और कुछ दिन ही तेजस्वी यादव की सरकार थी, लेकिन आप ये देखिए किस तरीके से नौजवानों को रोजगार दिया गया। देखा था आप सभी ने। अगर थोड़े टाइम और तेजस्वी यादव की सरकार वहां रह जाती बिहार में, तो बिहार का कोई भी नौजवान जो है वो रोजगार की तलाश में सड़कों पर नहीं उतर रहा होता। दूसरी बात ये, वही लालू प्रसाद यादव जिन्होंने बिहार के हजारों लाखों लोगों को रेल के अंदर नौकरी दिलाने का काम किया, बिहार के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, आज वो लालू प्रसाद यादव को आप कहते हैं कि वो घोटालेबाज हैं। मुझे ये बताइए, भाजपा से बड़ा घोटालेबाज किस पार्टी में है? अजीत पवार कोई दूध का धुला है? अजीत पवार का आज अगर अजीत पवार बीजेपी छोड़ दे तो बीजेपी उन पर कार्रवाई करना शुरू कर देगी। और मैं तो ये कहता हूं कि जिस दिन भाजपा सत्ता से बाहर जाएगी उस दिन आप देखिएगा बीजेपी से बड़ा घोटालेबाज कोई नहीं है। लेकिन जेडीयू के एमएलसी वो कहते हैं लालू प्रसाद यादव जी पार्टी नहीं गैंग चलाते हैं बिहार में। गैंग तो नीतीश कुमार चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चला रही है। गैंग चला रही है अपराधियों का गैंग, अपराधियों का गैंग। ये अपराधी तो हैं जो सड़कों पर बेटियों को लेकर बैठे हुए शराब के नशे में। ये अपराधी नहीं है तो क्या है? इनके अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची। अभी एक बिहार का एमएलए लड़की को लेकर डांस कर रहा था, देखा था ना आपने? तो जिस एमएलए को अपने पद की गरिमा नहीं, उसको ये भी नहीं पता होगा कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, उसकी गरिमा। हर एक पद की एक गरिमा होती है। आप उस गरिमा को तोड़कर वहां लड़की के साथ डांस कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। एक कार्यालय के अंदर कह रहा है कि लड़की को चक्कर आ रहे थे तो मैंने उसको पकड़ लिया। इनको शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। और अगर बिहार की जनता, मैं खुलेआम कहता हूं कि अगर बिहार की जनता अपनी बेटियों की इज्जत और आबरू को बचाना चाहती है तो बिहार के लाल, बिहार के शेर लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव यानी आरजेडी को आपको वोट देना होगा। आरजेडी को, कांग्रेस को आप, आरजेडी और कांग्रेस ये दोनों दल एक पुराने दल हैं जिन्होंने मिलकर बिहार के अंदर चुनाव लड़ा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आज देश के अंदर मैं कभी किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ली हुई, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर बिहार से भाजपा को नहीं भगाया गया, नीतीश कुमार जैसे, गिरगिट कुमार जैसे मुख्यमंत्री को, कुर्सी कुमार जैसे मुख्यमंत्री को बिहार से नहीं हटाया गया, तो बिहार बर्बाद होते समय नहीं लगेगा। सम्राट चौधरी पूछ रहे हैं जो आपको लालू यादव का गुंडा राज, माफिया राज, जंगल राज चाहिए या फिर विकास चाहिए? ये है कहाँ विकास? ये कौन सी माँ का लाल है विकास जो दिखाई नहीं देता? कहाँ खो गया? कौन से जंगल में घुस गया विकास? यही विकास है कि हाईवे पर बहन बेटियों को लेकर आप बैठ जाओ, उसको विकास कहोगे? वही विकास पैदा कर रहा था क्या है? सम्राट चौधरी को दिखाई नहीं देता? सम्राट चौधरी को प्रज्वला रमन्ना दिखाई नहीं देता? या सम्राट चौधरी को उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री दिखाई नहीं देते जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ? हैं, बताओ ना आप मुझे। ये सम्राट चौधरी जैसे लोग जिन्हों को पकड़ कर लिया हो तो इनसे पूछो एमएलए और एमपी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म बताएं तो पा मम्मी मम्मी सब याद आ जाएगा। जैसे इनकी पार्टी के प्रवक्ता को ये नहीं पता जो ट्रिलियन पे चर्चा कर रहे थे कि ट्रिलियन में जीरो कितनी होती हैं, ऐसे ये भी नहीं जानते। अनपढ़, जाहिल, गवार। और देश के जो तमाम जो लोग हैं जो देश के अंदर दंगे और फसाद करते थे, उनको अपनी पार्टी में लाकर ये कहते हैं कि देश से अपराधी मुक्त भारत हो गया। अपराधी सारे आपकी पार्टी में। आज कहीं भी कोई भी अपराध होता है, कोई ना कोई कनेक्शन आपकी पार्टी से निकल कर आ जाता है उनका। तो अपराधी सारे अपनी पार्टी में घुसेड़ लोगे तो अपराधी कहाँ होंगे? यूं कहो ना कि भाजपा, नीतीश कुमार, ये तमाम लोग गैंग चला रहे हैं, एक अपराधियों का गैंग चला रहे हैं। जो अपराधी पूरे देश को बर्बाद करने में लग रहे हैं। जो सरकार मशीनों के दम पर बनती है ना, वो सरकार में जनता का कोई रोल नहीं होता। जनता तो परेशान है, जनता महंगाई से त्रस्त है और हमारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपनी मस्ती में मस्त हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं है। नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को आगे कर रहे हैं इन दिनों। हाँ, तो इन्हीं की गुलामी करते रहेंगे क्या? कि कभी नीतीश कुमार, फिर उसके बाद में उनका बेटा निशांत कुमार, यही काम करेंगे? पता चला नीतीश कुमार हैं तो बीजेपी को ही, मतलब अभी बीजेपी कभी आरजेडी, यही बदले। क्या पता निशांत कुमार वो आकर और भी बड़े रंग दिखा दें। तो ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है इस देश को, जो लोग गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलें। बिहार को आज नौजवान सोच को चुनना होगा और नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री को बिहार से भगाना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।